जितने इशू अभी हो रहे हैं, क्या सडनली हम लोग देख रहे हैं कुछ महीने से, जो 1 महीने से बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या एजेंडा आपको लगता है? हाँ, जैसे आपने कहा कि अभी फ़िलहाल में 2 महीने से तकरीबन हम लोग हिजाब को लेकर इशू देख रहे हैं, ओनली फॉर द हिजाब फॉर द गर्ल्स। और इससे पहले वी कैन सी दैट द मुस्लिम बॉयज़ हैव बीन टारगेटेड, दे हैव बीन किल्ड इन वेरियस अदर प्लेसेस एज वेल। हाँ, इस चीज़ के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे इसकी क्या साजिश हो सकती है। ये तमाम मुद्दों को पोलराइज किया जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में यहाँ की हुकूमत के इलेक्शन आने वाले हैं, और पिछले साल से लेकर 4-5 सालों में हम देख सकते हैं कोई खास डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। अगर से हम लोग माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे तो वो हर राइट से डिप्राइव ही होते जा रहे हैं। तो आई थिंक जस्ट टू कवर अप द डर्ट दैट दे हैव बीन स्पिल्ड, ये तमाम चीज़ें उसी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए जो है, क्योंकि बीजेपी की हमेशा यही कोशिश रही है, जो असल मुद्दा होता है उसको छोड़कर वो तमाम दूसरे मुद्दों के बारे में चर्चा करना ज़रूरी समझते हैं। तो ये बताइए, स्टूडेंट के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या स्टूडेंट को किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिला है? क्योंकि अभी तक जो सामने नजर आया उतना खुल के कोई बात नहीं किया है, तो क्या है इसके बारे में? मुझे लगता है कि मुस्लिम ख़वातीन को अंडर एस्टिमेट किया गया था कि वो अपने हक और अपने हुकूक के लिए खुद नहीं खड़ी हो सकती। ये हिजाब इशू एक आई ओपनर की तरह है आवाम के लिए, कि जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात आती है, रिलीजियस राइट के बारे में आती है, जो ये मेरा संविधान मुझे आज़ादी देता है, उसके लिए बखूबी मुसलमान ख़वातीन जो है खुद बाइख्तियार अपने दम पर उठकर खड़ी होकर लड़ सकती है और आवाज़ उठा सकती है। उसे किसी बैकअप की या किसी और की जरूरत कतई भी नहीं है। और ये कहा जा रहा है मीडिया में, और बहुत सारे मिनिस्टर भी है और पॉलिटिकल पार्टी ये बात कर रही है कि ये जो हिजाब है रिसेंटली लोगों ने पहनना शुरू किया, कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर से आप लोगों ने ये लड़कियों से बात किया है, ये टीनेजर्स से, तो आपको पता चलेगा कि ये मुद्दा जो है हिजाब का अभी से नहीं चल रहा है। उनके सीनियर्स को भी इसका ब्रंट पे करना पड़ा है। उनको तकरीबन उनके स्कार्फ छीने जाते थे, उनके ऊपर थूका भी जाता था। और ये अभी का मुद्दा नहीं है, मगर ये हिडन था ये तमाम चीज़ें, मगर सिर्फ अभी ये हाईलाइट हुआ है। और ये चंद 8 बच्चियाँ जो हैं, जो फ़ख्र के साथ, गर्व के साथ अपना फंडामेंटल राइट फॉलो कर रही है, वो ये कह रही है कि मैं अभी से नहीं, पहले से पहन रही हूँ, और इनको अब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था हिजाब से। ऑल ऑफ अ सडन इनको क्या दिमाग में आ गया कि 2 महीने से इतना बवाल मचा रही है हिजाब को लेकर। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले इन्होंने देखा है कि मैं हिजाब पहन रही हूँ। द कॉलेज, द इंस्टीट्यूशन, द एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बखूबी मालूम है कि ये लड़कियां जो है ये हिजाब जो है बाइख्तियार कर आ रही है कॉलेज को। देखिए, इतने दिनों से ये देखा जाता था कि किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लड़कियां हों, साथ में स्कूल और कॉलेज जाते थे और आते थे। सडनली देखा जा रहा है कि डिवाइड कर दिया गया बच्चों के बीच में। और कल देखा ये भी गया कि लड़कियां जो हैं वो जय श्री राम के नारे, तो ये कितना खराब लगता है स्टूडेंट के बीच में इस तरह की चीज़ों का फैलाना। और इतने इजी से, मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने इजी से ये बच्चे कैसे डाइवर्ट हो जाते हैं? आप पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एज टीनेजर्स वो बहुत नाइव होते हैं, ठीक है। तो और ये बहुत अफसोस की बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशन, जो इल्म तालीम हासिल करने की जगह होती है, जो बच्चों को अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करने की जगह होती है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज देने की जगह होती है, वो नफरत की बीज बो रहे हैं इन यंग माइंड्स के अंदर। तो हम लोग सोचना ये चाहिए कि ये नफरत उनको कहाँ पे लेकर जाएंगे। एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोग क्यों हमारे बच्चों के अंदर ये नफरत की बीज बो रहे हैं? वी शुड ट्राई टू क्रिएट अ सेफ एंड हार्मनी का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, जहां पर हमारा संविधान ही हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हम लोग करते हैं। हमारे मुल्क की खूबसूरती ही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में है। ये चीज अगर से हम लोग भूल जाएंगे तो दैट विल बी वेरी बैड फॉर अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये वजह, ये जो नफरतें पैदा कर दी है, एक दरार सा हो गया है हिंदू बच्चों में और बच्चियों में, ये अगर मामला सलट भी जाए तो क्या लगता है कि ये जो गैप पैदा हो गया वो खत्म हो पाएगा? आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ टीनेज लाइफ, वो हो जाएगी। और आई एम श्योर दैट ये जो नफरत किसी थर्ड पर्सन की तरफ से आई है, आई एम श्योर द टीनेजर्स आर सेंसिबल इनफ और वो लोग पैचअप भी कर लेंगे। एंड ये बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ रही हैं,
2 साल की जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त भी देखा है। हाँ, थोड़ा बहुत स्टॉर्मी वक्त आया है, इसको भी ये लोग रहगुजर कर जाएंगे और मुत्तहिद होकर एक बार फिर अपनी जिंदगी मैसर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, एक पॉलिटिकल लीडर ने जो बीजेपी के कहा कि उर्दू पढ़ना है तो मदरसे में जी जाओ हाँ। और पाकिस्तान चला जाओ, जी। उस पर क्या कहना चाहिए? ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದ್ರಸಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಿಲಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಉರ್ದು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವಾಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿ ನೀವು ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಇರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆ मैं बीजेपी लोगों को तो क्या बताऊं, ये तो भाई ब्रांड एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, क्योंकि उनके अलावा कोई भी पार्टी शायद पाकिस्तान को इतना प्रमोट नहीं करता जितना ये लोग करते हैं। हर एक सेंटेंस में इनके जो है, हर बार जब मुसलमान के बारे में मुद्दा होता है या मुसलमान कहीं कोई स्टेटमेंट दे देता है, उनका यही एक स्टेटमेंट रहता है कि पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। तो मुझे यही लगता है कि यही एक ब्रांड एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के। ये कंट्री मुझे आज़ादी देता है कि मैं अपने फंडामेंटल राइट बाख्तियार करके अपनी जिंदगी मैसर करूं। तो आई डू नॉट वांट एनी पॉलिटिशियन टू टेल मी विच कंट्री आई शुड लिव इन एंड अबाइड बाय द रूल्स एंड द लॉज ऑफ दैट कंट्री। ये मेरा हक है एंड इट इज माय राइट टू स्टे इन इंडिया, और मैं बखूबी मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करते हुए मैं मेरे मुल्क भारत में रहूंगी।